व्यापारी वर्ग ने अपना फैसला सुना दिया। अरुण गुप्ता ने कंटिन्यू किया है। व्यापारी वर्ग ने फैसला किया, एक बार फिर प्रेसिडेंटशिप जो है वो अरुण गुप्ता के हिस्से में आई है। एक और टर्नओवर उनके नाम कर दिया गया। अगले 2 साल तक अरुण गुप्ता साहब चैम्बर के प्रेसिडेंट रहेंगे, ये सुनिश्चित कर दिया है व्यापारी वर्ग ने। और उसी का यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, उसी चीज का यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। चैम्बर के इलेक्शन आज हो रहे थे, उसके रुझान आ रहे थे, अब फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। अरुण गुप्ता साहब एक बार फिर वो जीत गए हैं। ये उनका लगातार दूसरी इनिंग है, यहाँ वो परफॉर्म करेंगे। व्यापारी वर्ग ने फैसला कर लिया कि एक बार फिर से वो मौका देंगे अरुण गुप्ता साहब को। और ये जश्न का माहौल, ये वही जश्न का माहौल है, ये वही जश्न का माहौल है। अरुण गुप्ता साहब एक बार फिर जीत के वो सेकंड इनिंग अपनी परफॉर्म करेंगे। नहीं, हमने पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो दोबारा जीते हैं क्योंकि उनके एक अच्छे काम करता है तो अपने हितों का ध्यान रखते हुए इनको ये पुरानी टीम को दोबारा चुना। तो हमें पूरी उम्मीद है जो अधूरे काम रह गए तो इस बात में कौन सी टीम जो है वो अब सामने आएगी। विनर इस तस्वीरों में आते राजीव गुप्ता काका, ये भी जीत गए हैं। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता काका जी। राजीव जी बहुत कांटे की टक्कर थी, 2 कैंडिडेट थे, राजीव गुप्ता और आशु जी। बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, पर राजीव जी गुप्ता जी सबके चाहते हैं, उन्होंने बाजी मार दी। और पहली पोस्ट के लिए हम बोले अरुण जी थे और राकेश जी थे। बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, लोगों ने बड़े तत्पर निकाले थे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अरुण जी बिल्कुल क्लीन स्वीप करके हमेशा की तरह अपनी नीट एंड क्लीन स्वीप के लिए माने जाते हैं और बिल्कुल आप विक्ट्री करी। उसके बाद हमारे प्यारे अनिल गुप्ता जी, उन्होंने वो जैसे कि सब जानते हैं हर अप्रोचेबल हैं और बहुत ही सबका साथ देने वाले हैं, उनको भी लोगों ने अच्छा समर्थन दिया और वो भी विनर हुए। उसके बाद जूनियर वाइस गुप्ता जी किस पोस्ट के लिए हैं? अनिल गुप्ता जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े थे, तो उन्होंने सुरेंद्र महाजन जी को हराया। और उसके बाद हम बात आशु गुप्ता और राजीव गुप्ता का काफी कड़ा मुकाबला था। सर अब एक जाऊंगा, अरुण गुप्ता जी जो है प्रेसिडेंट के लिए आए हैं, राजीव गुप्ता जी जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपने नाम लिया अभी? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारी पुरानी टीम है वही टीम रहेगी, अनिल गुप्ता जी का नाम आएगा उसमें, अनिल गुप्ता जी का। और उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी की पोजीशन पे आएंगे उसमें राजेश गुप्ता जो काफी जो पहले हमारे थे पहले वही आएंगे। और एज एन कैशियर की पोस्ट पे ली। हाँ, एक चेंजेस इसमें हुई है, गौरव साहब ने इसमें विड्रॉ किया। हाँ, एक इसमें चेंजेस हुई है। जनरल सेक्रेटरी में पहले गौरव गुप्ता थे जो किसी कारणवश चुनाव में नहीं लड़ पाए। 3 कैंडिडेट थे, हैप्पी थे, दीपक अग्रवाल थे और अपना ये क्या कहते हैं इसको मुनीश गुप्ता थे। मुनीश गुप्ता ने लीड किया और वो विनर अवार्ड हुए। शुक्रिया साहब हमें सब जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। काम बोलता है, हम कहते हैं चैम्बर का काम बोल रहा है। देखिए पुरानी टीम चुन के आई है, प्रेसिडेंट को अब लेंगे अनिल गुप्ता जी जीत के हैं, बारी बरमूद से है। दूसरी ओपोजिशन पार्टी ने भी काफी ज्यादा लोग है, पर हम दिल से सपोर्ट करते हैं। हम क्या सारी टीम कर रही है तभी जीत के आए हैं। और दूसरा आपका अनिल जी ने जब भी काम किया बहुत बढ़िया काम किया, दिल से किया। राजीव जी ने भी काम बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात एक होती है कि लोग कहते हैं पुरानी टीम अच्छा काम नहीं कर रही,
अब इससे तात्पर्य हो सच हो गया कि पुरानी तकलीफ में बहुत अच्छा काम किया है और व्यापारी भी भाई मौका दिया दोबारा व्यापारी बिल्कुल वर्ग। व्यापारी भाई सब सहमत है व्यापारी भाई सहमत है। पब्लिकली हम चाहते हैं कि जो नई टीम जीत के आई है पुरानी हम लोकल व्यापारियों को साथ लेके चले, जो पुराने मुद्दे हमारे जो पेंडिंग रह चुके हैं, जो भी चीजें हमारी रह चुकी है उन द्वारा को उठाए और हमारे साथ Expectation है चले। व्यापारी वर्ग को कि जो टीम जीत के आई है, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया है उस पर खरी उतरे, इसीलिए हमने उनको वोट किया है। अरुण गुप्ता साहब सेकंड इनिंग परफॉर्म करेंगे, जीत चुके हैं वो। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले अरुण गुप्ता जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि फाइनल रिजल्ट आने दो। फाइनल रिजल्ट आ गया, अरुण गुप्ता जी जीत गए हैं और अगर वो बाहर आ जाएं उनका रिएक्शन भी हम लें। फाइनली को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, अगले 2 साल चैंबर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता साहब ही रहेंगे। जश्न का माहौल, जश्न का माहौल, वी साइन, विक्ट्री का साइन। आज सुबह से ही इसी इलेक्शन पर नजर थी सारे व्यापारी वर्ग की। फाइनली उसका रिजल्ट आज सामने आ गया। इंतजार है अरुण गुप्ता साहब का, उन्होंने कहा था कि एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। वो बाहर आ जाएं तो हम उनसे बात करें। अंदर की तस्वीरें हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सुबह से अब तक वोटिंग और काउंटिंग हुई है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। साहब बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर भी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं अंदर। उसके बाद बाहर व्यापारी वर्ग से आकर मिलेंगे, उसके बाद व्यापारी वर्ग से आकर मिलेंगे। अरुण साहब क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों के साथ, मेंबर्स के साथ खड़ा रहा हूँ। जो प्यार मैंने बांटा है वही प्यार जो है सभी मेंबर्स ने मुझे वापस लौटाया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और अब मैं एक ही बात कहूँगा कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिन लोगों ने वोट दिए हैं मैं उनका भी प्रेसिडेंट हूँ और जिन लोगों ने नहीं दिए हैं मैं उनका भी प्रेसिडेंट हूँ।
आने वाले समय में मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, सबको साथ लेकर के चलूंगा। देखिए, कोई भी इलेक्शन हो उसमें पॉलिटिक्स आती है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने अपने आप में एक ही बात समझी, ना तो मैंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ जुड़ा रहा, मेंबर्स के साथ जुड़ा रहा, और वही प्यार जो है मेंबर्स ने मुझे वापस दिया। व्यापारी वर्ग ने एक बार फिर आपने विश्वास किया। देखिए, मैं अब यही कहूंगा कि कितना कुछ हुआ, किस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें वही टीम चाहिए जो काम करने वाली हो, और उसी को वापस लाया है। हमारे सभी एक्स ऑफिस बीरर जो हैं वो जीते हैं, और मुनीश जी एज जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर जीते हैं। मुझे लगता है कि चैम्बर में एक नई प्रथा जो है, अभी देखिए हर बंदा अपनी इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहा था, मैं अपनी लड़ रहा था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपनी लड़ रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट अपनी लड़ रहे थे, लेकिन पब्लिक ने हम सबको फिर से जिताया है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े रहने का एक प्रण जो लिया था, मुझे लगता है कि उसी को पब्लिक ने वापस भेजा। संदेश देना चाहेंगे जो टीम हारी है उसे संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात जो है मेरे मन में है, चैम्बर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। हमें अपनी एक्टिविटीज को उसी हद तक रखना चाहिए जिससे चैम्बर जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे, एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है कि चैम्बर एक स्ट्रेंथ है, जो हम लोग बाजार एसोसिएशंस को लेकर के चलते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए, छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो टेबल पे सुलझाने की कोशिश करें। ये अरुण गुप्ता साहब थे जिन्होंने बहुत मुश्किल है यहाँ पर बात कर पाना, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फाइनली हमने अरुण गुप्ता साहब से बात की। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि चैम्बर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पॉलिटिकल हब नहीं बनाना चाहिए, और जो व्यापारी वर्ग ने मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास को मैं कामयाबी से निभाऊंगा। मैं जानता हूं व्यापारी वर्ग ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशन है उनकी, उन पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये कहा है अरुण गुप्ता साहब ने भी, और एक बार फिर वो अपनी टीम के साथ अगले 2 साल के लिए व्यापारी वर्ग को, उनकी मुश्किलों को सरकार के सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे। ये व्यापारी वर्ग ने फैसला कर लिया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।